सरोजपुर गांव में एक धीरज नाम का लड़का रहता था। धीरज बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। धीरज दिन रात काम करने वाला इंसान था, लेकिन उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसका परवरिश और देखभाल उसकी दादी ने की थी, लेकिन दादी अब बूढ़ी हो जाने के कारण अब कुछ नहीं कर पाती है। सिर्फ वो घर का काम करती है और खाना बनाती है, और उसकी तबीयत डेली खराब रहती है। धीरज के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वो खेती करता था और कुछ पैसे घर में देता था। उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था, लेकिन फसल को तैयार होने में 3 या 4 महीने लगते हैं। जब तक उनका गुजर बसर नहीं हो रहा था, यह बात उसकी दादी उसको नहीं बताती है। एक दिन उसकी दादी उससे पूछती है, फसल को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? फिर धीरज बोलता है, दादी अभी तो फसल को तैयार होने में 3 महीने लगेंगे। अच्छा बेटा। दादी बताओ क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। दादी यह कहकर वहां से चली जाती है। फिर रात हो जाती है। दादी मन ही मन सोच रही थी, धीरज बेटे को कैसे बताऊं कि घर में राशन नहीं है, कल हम क्या खाएंगे, और ना ही घर में पैसे हैं। फसल को भी तैयार होने में 3 महीने लगेंगे, जब तक हम कैसे अपने घर का गुजर बसर करेंगे। इतने में ही वहां पर धीरज आ जाता है। और धीरज कहता है, दादी मेरे लिए कल जल्दी खाना बना देना, मैं सुबह जल्दी जाऊंगा काम पर। ठीक है बेटा, बना दूंगी, तू सुबह जल्दी काम पर चले जाना। बेटा तू सुबह जल्दी चली जाना, मैं तुम्हारा खाना मैं तेरे खेतों पर ले आऊंगी। ठीक है दादी। यह कहकर धीरज वहां से चला जाता है। दादी फिर मन ही मन सोचती है, धीरज को कैसे बताऊं कि कल खाने बनाने के लिए कुछ राशन ही नहीं है। फिर दादी के मन ही मन एक ख्याल आता है, अब मुझे ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, पर मुझ बुढ़िया को कौन काम देगा? धीरज बेचारा दिन रात एक करता है और काम करता है। ऐसा करती हूँ, मैं गांव के सरपंच के पास जाती हूँ और उनसे कुछ मदद मांगती हूँ। फिर रात को ही धीरज की दादी सरपंच के घर जाती है। तो फिर आवाज लगाती है, सरपंच जी, ओ सरपंच जी। थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच आ जाता है। सरपंच बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला और लालची इंसान था। हाँ भाई इंदुमती, क्या हुआ, क्यों आई हो मेरे घर पर? सरपंच साहब, मुझे काम की जरूरत है, चाहे काम कैसा भी हो, मुझे पैसे की जरूरत है। अरे बढ़िया, इस उम्र में तुम क्या काम करोगे? सरपंच थोड़ी देर सोचता है और कहता है, देखो भाई इंदुमती, तुम बस घर का काम कर सकती हो और बाहर का कुछ नहीं कर सकती। तो मैं तुमको काम देता हूँ कि मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब काम तुमको करना पड़ेगा। बताओ मंजूर हो तो बताओ, मैं तुमको 200 रुपये महीने के दूंगा। बेटा शहर में तो काम करने वाले को 2000 रुपये मिलते हैं, तुम तो बहुत कम दे रहे हो। तो ऐसा करो, फिर तुम शहर ही जाकर काम करो। तो देखो भाई इंदुमती, मैं तो अपने काम के इतने ही पैसे दूंगा, तुमको करवाना हो तो करो। यह सुनकर दादी सोचती है और कहती है, सरपंच पहले वाले काम वाली को 2000 रुपये ही देता था, लेकिन उस दादी की मजबूरी देखकर उसका फायदा उठाने की सोची। दादी कहती है, ठीक है सरपंच, मैं कल से काम पे आ जाऊंगी। यह सुनकर सरपंच बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसका फायदा हो गया था। उसकी पहले काम करने वाली 2000 रुपये लेती थी और ये 200 रुपये में काम कर रही है। ठीक है भाई इंदुमती, कल से काम पर आ जाना। सरपंच मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मुझे कुछ घर का राशन लेना है, मेरा घर का राशन खत्म हो गया है। अरे अभी तो तुमने काम भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें पैसे किस बात के दूं? पहले तुम 1 महीने पहले मेरे पास काम करो, फिर मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा। ऐसे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा।
फिर दादी उदास हो जाती है और फिर सरपंच सोचता है। सरपंच मन ही मन सोचता है, अरे इसको कुछ पैसे दे देता हूँ, क्या पता ये बुढ़िया और किसी के पास चली जाए, मेरा तो इसमें घाटा हो जाएगा और बहुत नुकसान चला जाएगा, तो मैं इसको कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे मेरे पास रुकी रहेगी। ऐसा करता हूँ, मैं तुमको 20 रुपए देता हूँ और बाकी के पैसे महीने पूरे हो जाने के बाद दूंगा। तुम इन 20 रुपए से अपने कुछ खाने का सामान ले आओ। सरपंच 20 रुपए दे देता है और माँ से चला जाता है और दादी भी माँ से चली जाती है। अगले दिन फिर सरपंच के यहाँ दादी जल्दी उठकर काम करने जाती है। फिर वहां से काम करके घर पर खाना बनाती है और खाना बना के फिर खेतों पर जाती है और धीरज को खाना देकर आती है। ऐसा करते करते दादी को 1 महीना हो गया और दादी ने यह बात धीरज को नहीं बताई। अगले दिन दादी जल्दी से सरपंच के घर काम करने जाती है, फिर वहां से आकर खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उस खाने को धीरज को खेतों पर दे के आती है। ऐसा करते करते दादी थक जाती है और दादी को करते करते 1 महीना हो जाता है, लेकिन दादी यह बात धीरज को नहीं बताती है कि मैं सरपंच के घर काम करने जाती हूँ, क्योंकि धीरज घर पर कम रहता है और खेतों पर ज़्यादा रहता है। यह बात धीरज को दादी ने इसलिए नहीं बताई कि धीरज दादी का बहुत ध्यान रखता है। वह उसको पता चलता कि दादी सरपंच के यहाँ काम करती है तो वह दादी को काम नहीं करने देता, क्योंकि धीरज दादी का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन दादी की तबीयत अब ज़्यादा खराब होने लगती है। दादी का 1 महीना पूरा हो गया था और दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर घर आता है और बताता है इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं मेडिकल से दवाई लिख रहा हूँ। धीरज को मेडिकल से दवाई लिख देता है और धीरज अपनी दादी से बोलता है, दादी कुछ पैसे हैं क्या, मुझे दवाई लानी है। बेटा, मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। 1 महीने से मैंने सरपंच के घर काम किया था, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करती हूँ। क्यों दादी, आपने वहाँ पर क्यों काम किया। बेटा, घर का राशन खत्म हो गया था। तू पूरे दिन खेतों में काम करता है, लेकिन फसल तैयार होने में अभी 3 महीने का टाइम है। हम क्या खाते और कैसे घर का खर्चा चलाते, इसलिए मैंने सरपंच के यहाँ काम करने का निश्चित किया। धीरज यह सुनकर बहुत दुख हुआ। बेटा, तू ऐसा कर, सरपंच के घर जा और मेरे पैसे रह रहे हैं उनको लिया और उनसे कुछ दवाई ले आना। धीरज यह सुनकर सरपंच के घर जाता है पैसे लेने के लिए। धीरज, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। सरपंच बाहर आता है। क्या है भाई, क्यों आवाज लगा रहे हो मेरे घर पे। सरपंच जी, मेरी दादी यहाँ पर काम करती थी और उनका महीना पूरा हो चुका है, तो मैं उनके पैसे लेने आया हूँ। अरे भाई, कैसे पैसे, तुम्हारी दादी को मैंने 1 महीने पहले ही सारे पैसे दे दिए थे। आपने तो उनको 20 रुपए दिए थे, सारे पैसे कहाँ से दे दिए अभी। सरपंच झूठ बोलता है। अरे धीरज बेटा, वो 20 रुपए नहीं थे, वो तो 200 रुपए थे, वो रात के टाइम तुम्हारी दादी को सही से दिखा नहीं होगा। सरपंच सरासर झूठ बोल रहा था। अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी दादी से कह देना कि अब यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो उसको काम से मैं निकालता हूँ, और उनसे मना कर देना कि कल से काम पर मत आना। सरपंच सरासर झूठ बोल रहा था और दादी के पैसे खा गया। धीरज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरज बिन कुछ कहे वहां से चला जाता है। सारी बात अपनी दादी को बताता है। दादी बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है। फिर धीरज अपने दोस्त के घर जाता है और कुछ पैसे उधार ले आता है और दादी की दवाई ले आता है और दादी का इलाज कर देता है। कुछ दिनों बाद धीरज की मेहनत रंग लाती है और पूरे गांव में से धीरज की फसल सबसे ज्यादा हुई है। उन्होंने एक अच्छा घर ले लिया है और उनके पास बहुत सारी जमीन हो गई है। अब उनके पैसों की तंगी तो खत्म हो चुकी थी।
कुछ देर बाद सरपंच के घर में चोरी हो जाती है। सरपंच पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वह धीरज के घर पे आता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उसे एहसास होता है कि मैंने दादी के पैसे खाकर गलती की है। वह उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा, मुझे अपनी करने का एहसास मिल चुका है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। और आप भाई व्यू कमा रहे हैं मेरे चैनल पे, मैंने देखा है, तो आप कैसे भी करके लाइक शेयर कमेंट करो जिससे मेरा चैनल ग्रोथ हो। और ठीक है, बाय बाय।